Hi guys, how are you all? I hope you all are doing well. Okay, so today I'm here with the topic Principle of Mitigation of Loss. Okay, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस है, इट टॉक्स अबाउट जैसे कि आपने जिस भी चीज़ की पॉलिसी ली हो, है ना, या फिर जो भी सब्जेक्ट मैटर हो आपकी पॉलिसी का, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका ध्यान रखें. उसी तरीके से ध्यान रखें जिस तरीके से अगर आपने पॉलिसी नहीं ली होती तब आप उसकी केयर करते. तो it is the duty of insured to take care of the property, है ना. उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो उस सब्जेक्ट मैटर का या फिर उस चीज़ का जिसकी उसने पॉलिसी करवाई हो उसका वो ध्यान रखे. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. लेट्स से कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है. फैक्ट्री में जो सामान है, जो स्टॉक है, आपने इंश्योर्ड ने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है. अब क्या हो गया, उसमें आग लग जाती है ना. इट कैचेस फायर. लेकिन आप वो देख रहे हो कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी हुई है, लेकिन आप आराम से बैठे हुए हो. आप ये सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये है कि भाई हमने तो इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है ना, हमने तो स्टॉक का इंश्योरेंस करवा ही रखा है, तो हमें क्या ज़रूरत है ना, उसको उस लॉस को रिड्यूस करने की. तो ऐसा नहीं है. ये प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब यही है, एज द नेम सजेस्ट ऑफ द वर्ड मिटिगेशन, मतलब लॉस को रिड्यूस करना, है ना. ये प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर आपने जिस भी चीज़ की पॉलिसी लेकर रखी हो, है ना, तो अगर उस प्रॉपर्टी या जो सब्जेक्ट मैटर है जो कि इंश्योर्ड ने जिस चीज़ की पॉलिसी लेकर रखी है उसमें अगर कोई नुकसान हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को कुछ लॉस हो रहा है, तो आप ये भले ही आपने उसका इंश्योरेंस लेके रखा है, आप उसका ध्यान रखें. आप ये ध्यान रखें कि जितना कम से कम लॉस हो सके. ठीक है. ओके, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू हिट द बेल आइकॉन.